अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने मोबाइल फ़ोन में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नियाज़ मंगरे और आप देख रहे हैं नियाज़ टेक्निकल स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने मोबाइल फ़ोन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कोई एक्सेल की फ़ाइल रिसीव होती है और आप उसको मोबाइल फ़ोन में ही एडिट करना चाहते हैं या इवन कोई नई एक्सेल की वर्कशीट बनाना चाहते हैं, उसका पेज सेटअप कैसे किया जाता है, मोबाइल फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूले कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और फाइनली फ़ाइल को पीडीएफ में कैसे सेव किया जाता है, ये तमाम तर मालूमात आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आपको देना होगा हमारा साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ऑफिस नाम की इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। आजकल के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें ये एप्लीकेशन पहले से मौजूद है। इन केस आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन पहले से मौजूद नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑफिस नाम की एप्लीकेशन है तो इसमें ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले तीनों प्रोग्राम्स वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट मौजूद हैं। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अलग से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। उसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखकर सर्च करना होगा। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सेकंड पे शो करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑफिस पहले से मौजूद है तो हम यहाँ से इसको स्किप कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ऑफिस नाम की इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसमें हमें वो तमाम तर फाइल्स शो होंगी जिन पे हमने लास्ट में काम किया होगा। आप चाहें तो इनमें से किसी को एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम बनाना सीखेंगे एक्सेल की एक नई वर्कशीट। तो उसके लिए नीचे हमें टास्क बार में प्लस का बटन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट पे है नोट्स, सेकंड पे है लेंस और थर्ड पे है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। हम थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल भी बना सकते हैं, एक्सेल की कोई वर्कशीट भी बना सकते हैं और पावर पॉइंट की कोई प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एक्सेल की वर्कशीट बनाना है तो इसके लिए हम एक्सेल के ऑप्शन यूज़ करेंगे। एक्सेल में आपको मिल जाते हैं तीन ऑप्शंस। सबसे पहले है स्कैन टेबल। स्कैन टेबल में आप किसी भी हार्ड कॉपी डेटा को अपने कैमरा से कैप्चर करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। नंबर सेकंड पे है ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक में आप अपनी कोई नई वर्कशीट बना सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। नंबर थर्ड पे है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट में कुछ बनी बनाई डिज़ाइंस मौजूद हैं, आप चाहें तो उनमें से किसी पे क्लिक करके अपने डेटा के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक नई वर्कशीट बनाना सीखेंगे तो उसके लिए हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरनल फंक्शंस की, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तारुफ कर लेते हैं। सबसे टॉप में हमें मिल जाता है टाइटल बार। जो ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करेंगे तो फाइल नेम हमें यहाँ पे शो होगा। अब उसके नीचे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें हम किसी भी बटन पे अगर प्रेस करके रखेंगे तो उस बटन का नेम हमें यहाँ पे शो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है शो कमांड्स। अब शो कमांड के ज़रिए हम तमाम कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना या बॉर्डर देना, फिल कलर देना या टेक्स्ट का कलर चेंज करना। इनके अलावा हम यहाँ से कोई पिक्चर अगर इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो वो तमाम तरह फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं शो कमांड्स के ज़रिए। उसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाता है फाइंड, अनडू, शेयर और थ्री डॉट पे क्लिक करके हम फाइल को सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है तो।
अब इसके नीचे हमें मिल जाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार में हम फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप सेल में कुछ डेटा एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं अपने चैनल का नेम। उसके नीचे हमें ABC में कॉलम्स की हेडिंग मिल जाती है, और 1 2 3 में हमें रोज़ की हेडिंग मिल जाती है। और ये हैं हमारे सेल्स। इसमें कॉर्नर पॉइंट को ड्रैग करके हम सिलेक्शन एरिया को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो ही हम कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पॉपअप बार शो होगी, जिसमें हम कट, कॉपी, पेस्ट और कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक शीट क्रिएट करना सीखेंगे, एक प्राइस लिस्ट बनाएंगे, जिसकी मैं बाद में आपको कंप्लीटली सेटिंग भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी पेज सेटअप कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपनी डेटा एंटर कर लेता हूँ। तो जनाब, यहाँ पे हमने कुछ डेटा टाइप कर लिए। अब आइए इसकी सेटिंग सीखते हैं। तो उसके लिए हम प्राइस लिस्ट वाले सेल को सिलेक्ट करके ये पूरे 5 सेल हम एक साथ मर्ज कर लेंगे। तो उसके लिए नीचे मेन्यू में जाकर हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ 16 रख लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ से हेडिंग वाली लाइन को सेट कर लेते हैं। तो हेडिंग वाली लाइन के लिए हम पहले इसको एडजस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम हमारा पूरा शो नहीं हो रहा, टोटल अमाउंट जो है वो कॉलम के बाहर हमारी डेटा जा रही है। तो इसको सेट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जिस भी कॉलम को आपको सेट करना है तो उसकी हेडिंग पे डबल क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सीरियल नंबर वाले कॉलम पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। इस पूरे कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है। जितनी हमारी डेटा होगी उतनी ही कॉलम की विड्थ ऑटो सेट हो जाएगी। अब प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को भी सेम डबल क्लिक करके हम ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं, और क्वांटिटी को भी डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम यूनिट प्राइस को भी कर लेते हैं और टोटल अमाउंट को भी कर लेते हैं। अब इस पूरी रो को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं, टेक्स्ट को, और फिर टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से सीरियल नंबर देंगे। तो सीरियल नंबर के लिए हम सीरियल नंबर वाले कॉलम पे डबल क्लिक करके 1 लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, दोबारा से 2 लिखेंगे, इंटर करेंगे, और अब इन 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे तक ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमारी डेटा होगी। अब इसको हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट नेम हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ। ये हमने कुछ कंप्यूटर्स के आइटम्स लिखे हैं। अब इनकी क्वांटिटी भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इनकी यूनिट प्राइस लिख लेते हैं कि एक माउस की कीमत कितनी है। जैसा कि एक माउस की कीमत है हमारे पास 350। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। उसके लिए हम सेल में डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम =2 का साइन देंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल के अंदर जब भी कोई फार्मूला इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले =2 का साइन देते हैं, उसके बाद हम कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा टोटल क्वांटिटी से।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल माउस हमारे पास मौजूद हैं 10 और एक की कीमत है 350। तो यूनिट प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी से, उसके बाद इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुका है। अब इसी फार्मूले को हम नीचे तक ट्रेक करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा से इस सेल में जाकर ये डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिल पे क्लिक करेंगे। अब इस सेल को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला ऑटो फिल हो चुका है नीचे तक। और अब लास्ट में यहाँ पे हम एक ग्रांड टोटल लगाएंगे। तो उसके लिए हम सेल में डबल क्लिक करके लिखेंगे ग्रांड टोटल। अब ग्रांड टोटल वाले सेल को हम यहाँ तक करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो उसके लिए दोबारा हम नीचे मेन्यू में जाकर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा टेक्स्ट को करेंगे बोल्ड। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम सम। आप चाहें तो फार्मूले को मैन्युअली तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लिस्ट में से सिलेक्ट करना चाहते हैं फार्मूला, तो उसके लिए आप ऊपर फार्मूला बार में इस बटन पे क्लिक करें और फार्मूले के कुछ टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि ASU। अब ASU जैसे ही हमने लिखा तो नीचे हमें फार्मूला टोटल शो हो रहे हैं जो इस सीरीज़ में आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3rd नंबर पे मौजूद है सम फार्मूला, जो कि प्लस के लिए यूज़ होता है। तो उस पर हम करेंगे क्लिक। अब टोटल अमाउंट जो भी हमारा है उस पूरे को हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और दोबारा करेंगे ओके। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कर लेते हैं बोल्ड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रैंड टोटल भी आ चुका है 1,26,350। हमारे तमाम जो प्रोडक्ट हैं उनकी एक कीमत आ चुकी है यहाँ पे। अब इस पूरे एरिया को हम बॉर्डर देंगे। तो उसके लिए हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे मेन्यू में जाकर हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा सिलेक्टेड एरिया था उस पर बॉर्डर आ चुका है। और अब अगर आप इस पूरी शीट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। या अगर आप इसकी पेज सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रिंट में जाकर यहाँ प्रिंट ऑप्शंस में सेटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा एक्सेल में कोई अलग से पेज सेटअप वाला ऑप्शन नहीं है। आपको अगर पेज सेटिंग करनी है तो आप प्रिंट ऑप्शन में जाकर यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर की साइज़ मौजूद हैं, जैसा कि हमारे पास लेटर, लीगल, A4 बहुत सारी साइज़ मौजूद हैं। आप जो भी चाहें यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लेटर ही रहने देता हूँ और ओरिएंटेशन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ से ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी पेज सेटिंग। और अगर इस फाइल को आप PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा को ऑन करना होगा। उसके बाद यहाँ से शेयर पे क्लिक करके शेयर एज अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम PDF पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी टाइम में ये कन्वर्ट हो जाएगी फ़ाइल हमारी PDF फॉर्मेट में। उसके बाद आप इस फाइल को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या किसी और एप्लीकेशन में। अगर आप ब्लूटूथ करना चाहते हैं या वाईफाई अपना किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए शेयर करना चाहते हैं, जैसा कि ज़िपिया वगैरह, तो कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसको व्हाट्सएप कर लेता हूँ। तो व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप जिसको चाहें सेंड कर सकते हैं। मैं इसको अपने ही नंबर पे सेंड कर लेता हूँ। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन करें इस वीडियो को बनाने के लिए हमें घंटों मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने आता है। तो आपकी वीडियो लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है।
ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔